श्री राधे। हमारे वेद पुराण ऋषियों मनीषियों ने हमें ऐसे ऐसे स्तोत्र प्रदान किए हैं जिन्हें प्राप्त कर, पढ़कर, पारायण करके हम अपने जीवन को अत्यंत सुखमय बना सकते हैं। किंतु सनातन धर्म के प्राणी होते हुए भी हमें अपने सनातन धर्म की पूरी जानकारी न होने के कारण हम दुर्भिक्ष, गरीब, असहाय और असंतुलित बने रहते हैं, जबकि संसार का सबसे शक्तिशाली धर्म हमारा सनातन धर्म है। यहाँ अनेकों ऐसे उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं जहाँ पर लोग असंभव को संभव बना दिए, अत्यंत वृद्ध होते हुए भी युवा बन गए, पुत्र प्राप्ति नहीं होने के कारण कई प्रकार के यज्ञ करके पुत्र उत्पन्न किए गए, और भी तमाम समस्याएं जिसे मैं भागवत की सुंदर कथाओं के माध्यम से कभी कभी आपको बताता रहता हूँ। उसी में से एक अत्यंत शक्तिशाली, मनोरथ को पूर्ण करने वाला, समस्त रोगों को विध्वंस करने वाला, तीनों तापों को नष्ट करने वाला और हमारे भाग्य को शीघ्र चमकाने वाला श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, जो हमारा विषय भी है। और अत्यधिक विश्वास होने के कारण प्रायः मैं आपको बताता रहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ें। इसके साथ साथ बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है। जैसे स्तोत्र के बारे में जानकारी नहीं हुई तो जब से ये सोशल मीडिया आया तो यूट्यूब के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को अधिक जानकारी हुई। उसी तरह से लोगों को दीक्षा का महत्व, गुरु दीक्षा क्या होती है और दीक्षा में मिले हुए मंत्रों का क्या महत्व है और उससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी ज्ञान नहीं है। बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं, गुरुजी दीक्षा का प्रोसेस क्या है, दीक्षा क्या होती है। वस्तुतः हमारा शरीर जब सनातन धर्म में उत्पन्न होता है, अर्थात हम किसी ऐसे परिवार में उत्पन्न होते हैं जो सनातन धर्म को मानने वाला है, तो ये बड़े भाग्य की बात होती है। उसमें भी भारतवर्ष में जन्म लेना उससे भी बड़े भाग्य की बात। बहुत संसार में ऐसे लोग हैं जो जन्म तो भारतवर्ष में लेते हैं, किंतु जीविकोपार्जन के कारण उनका रहना, उनका अधिक समय विदेशों में बीतता है। ये सौभाग्य की बात नहीं है, ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि रामकृष्ण की इस धरती को छोड़कर उन्हें विदेशों में जाकर रहना पड़ता है, जिसे हमारे देश के लोग गर्व से बताते हैं कि हमारा लड़का कनाडा में रहता है, हमारा लड़का अमेरिका में रहता है। यहाँ तक कि आजकल हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनि, भागवत कथा कहने वाले व्यास भी बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारी कथाएं तो विदेश में होती रहती हैं, जबकि ये गर्व का विषय नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को भी कथा सुनने का अवसर मिले, इसलिए हमारे भागवत व्यास यदि बाहर जाकर कथा कहते हैं तो इसमें कोई हानि भी नहीं है। इससे हमारे उन भाइयों को भी सद्बुद्धि मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि वे विदेश में रहकर भी भागवत आदि कथाएं सुनते हैं।
श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र हम सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे सरल, इससे सुगम, कम समय में पढ़े जाने वाला कोई स्तोत्र हमारे पास नहीं है। यही एक ऐसा स्तोत्र है जिसे पढ़कर हम अपने मंद पड़े भाग्य को प्रखर बना सकते हैं। चारों तरफ से समस्याओं का जो आक्रमण होता रहता है, शनैः शनैः उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्रेम उत्पन्न करने वाला यह स्तोत्र भगवान को प्राप्त करने में सहायक होता है। आप कितनी भी समस्या में घिरे हों, बहुत छोटी छोटी समस्याओं से भी हम लोग विचलित होते रहते हैं। दैनिक जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं से बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, कर्जे अधिक हो जाते हैं, जमीन कोई कब्जा कर ले, तो इन सब के लिए आप निरंतर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। समस्याएं शनैः शनैः आपको छोड़ देंगी और आपका जीवन अत्यंत सुखद हो जाएगा। यदि नया विवाह हुआ है, दाम्पत्य जीवन में नए बंधे हैं, तो दोनों प्राणियों को श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जुड़ने से पहले पति पत्नी की दोनों की दशाएं अलग होती हैं, उनके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं, उनके भाग्य अलग होते हैं। किसी का कोई नक्षत्र अनुकूल नहीं है, कोई किसी का प्रतिकूल है। तो चूँकि गृहस्थ जीवन में आने के बाद, दाम्पत्य जीवन में आने के बाद दोनों का भाग्य एक हो जाता है, अर्थात यदि एक के भी जीवन में दुख है तो वह दोनों पर लागू हो जाता है। इसलिए दोनों दंपतियों को श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आधुनिक युग में इससे अच्छा सहायक कुछ नहीं है। यदि जीवन को खूब सुखी बनाना है और रुपये पैसे की कमी न हो गृहस्थ जीवन में, कोई रोग आक्रमण न कर दे, तो निरंतर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहें। भगवान विष्णु की स्तुति से भरा हुआ यह स्तोत्र कलयुग का कल्पवृक्ष है। इसको पढ़ने मात्र से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। सुखी तो आप प्रथम पाठ से ही होने लगते हैं, किंतु इतने अधिक कष्ट हम लोगों के जीवन में होते हैं कि अनुभव करने में समय लगता है। किंतु वर्ष 2 वर्ष यदि निरंतर पाठ कर रहे हैं तो कोई नामापराध जो शास्त्रों में कहा गया है आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपका जीवन वर्ष 2 वर्ष बाद इतना सुंदर मुस्कुराता हुआ बीतेगा कि उसकी कल्पना आप जब विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ नहीं करते थे तो नहीं कर सकते। यही एक स्तोत्र ऐसा है कि इसको पढ़ते ही आपकी सहायता के लिए भगवान विष्णु के पार्षद कई संख्या में निकलते हैं और स्थान स्थान पर आपके हितों की रक्षा करते हैं। कई ऐसे समस्याएं होते हैं, ऐसी घटनाएं घटने वाली होती हैं जिनकी जानकारी आपको पूर्व में नहीं रहती है, किंतु विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ करने के बाद जो सूक्ष्म सेनाएं आपकी रक्षा के लिए टहलती रहती हैं, उन्हें इस बात का आभास होता है और उनका एकमात्र उद्देश्य ही यही होता है कि वे आपके हितों की सदैव रक्षा करती रहें। आप ऑफिस में किसी के राजनीति का शिकार नहीं हो सकते, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में आपका बुरा चाहने वाले ध्वस्त हो जाएंगे और
आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उनके षड्यंत्रों को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के माध्यम से कुचल देंगे। आने वाली कोई बड़ी आपदा अचानक टल जाएगी और आप बस छोटा सा आभास कर पाएंगे कि हाँ, ये घटना मेरे साथ घट सकती थी, नहीं घटी, ये प्रभु की कृपा है। किंतु ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की कृपा होती है। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का खूब पाठ करें और दीक्षा मंत्र का खूब अभ्यास करें। आपके गुरुदेव भगवान ने जो दीक्षा आपको दी हुई है, अर्थात जो मंत्र प्राप्त हैं, घंटे 2 घंटे का समय निकालकर उन्हें खूब जपें। ये दोनों महामंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र, आपको ईश्वर कोटि बनाने में सामर्थ्य रखती है। इस परलोक में तो यह आपके जीवन को खूब सुखद बनाती ही हैं। इस शरीर के पूर्ण होने के बाद जितने सुख शास्त्रों में लिखे हैं, उन सभी सुखों को प्रदान करते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर, यदि आप पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहते हैं इस संसार के भय से, तो हमारे यही दोनों स्तोत्र, एक विष्णु सहस्त्रनाम और एक दीक्षा मंत्र का खूब अभ्यास करते रहिए। जब समय मिले, आपका बाल बांका नहीं हो सकता। जय श्री राधे।